एमपीएसवी स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 291 पोस्ट हैं टोटल। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू हो चुके हैं 16 मार्च से और अंतिम तिथि रखी गई है 4 अप्रैल 2026 तक। 4 अप्रैल 2026 तक एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, जबकि अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन की, फॉर्म फिल करने की और फीस पेमेंट करने की 30 मार्च 2026 तक। फीस यहाँ ऑनलाइन मोड में अनरिजर्व कैंडिडेट्स को और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से पेमेंट करनी है, जबकि मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन और कैंडिडेट को 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके। ऐसे पद जो बैकलॉग के हैं उनको किसी भी वर्ग के कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी होगी। इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म कियोस्क के माध्यम से भर रहे हैं तो पोर्टल शुल्क आपको 60 रुपये अतिरिक्त देना होगा इस ऊपर बताई गई फीस के अलावा, जबकि सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म भरने पर 20 रुपये आपको पोर्टल शुल्क देने होंगे। दोस्तों, इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आयु सीमा आवेदक की कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 के आधार पर। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th सर्टिफिकेट ही वैलिड सर्टिफिकेट माने जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, SC ST OBC, इन कैंडिडेटों को 45 साल की आयु तक अप्लाई कर पाएंगे, यानी 5 साल की अतिरिक्त उनको छूट दी जाएगी। आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। अन्य स्टेट के रहने वाले किसी भी वर्ग के कैंडिडेट्स को उनको जनरल कैंडिडेट्स के रूप में ही ट्रीट किया जाना है। तो अब बात करते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वेतनमान की और एक्सपीरियंस की। डेंटल टेक्नीशियन के पदों के लिए आवेदक का जो वेतनमान होगा 5200 से लेकर 20,200 2800 के ग्रेड पे में होगा। आवेदक की शैक्षिक योग्यता, आवेदक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ 12th क्लास पास होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में यानी डेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए और मध्य प्रदेश शैक्षिक परिषद में उसका जीवित पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है कम से कम 12th क्लास पास हो साइंस सब्जेक्ट के साथ में यानी PCB के साथ में और वेतनमान 44,440 से 7,440 होगा 1300 के ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। ड्रेसर ग्रेड 2 के पदों के लिए आवेदक का वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 1800 के ग्रेड पे में। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12th क्लास PCB के साथ और 3 महीने का ड्रेसिंग का प्रशिक्षण आवेदक ने पूरा किया होना चाहिए। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक का जो यह शैक्षिक योग्यता है 12th क्लास PCB के साथ में और 1300 के ग्रेड पे में इन पदों को भरा जाएगा। टेक्नीशियन असिस्टेंट के पदों के लिए वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 1900 के ग्रेड पे में। आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए PCB के साथ और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टेक्नीशियन असिस्टेंट का और इसके साथ ही आवेदक मध्य प्रदेश शैक्षिक परिषद में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए वेतनमान सेम रहेगा। आवेदक 12th क्लास हो PCB के साथ और संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र हो और उसका पंजीकरण होना चाहिए मध्य प्रदेश शिक्षा परिषद में। अब जो पद बता रहे हैं ये पद भरे जाने हैं छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। इसमें टेक्नीशियन के जो पद हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12th क्लास PCB के साथ और संबंधित विषय में डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट
और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए मध्य प्रदेश शैक्षिक शिक्षा में। प्रोस्थेटिक ऑर्थो टेक्नीशियन के वेतनमान जो होगा 2400 के ग्रेड पे में भरा जाएगा। 5200 से 20,200 के वेतनमान क्रम में आवेदक 12th क्लास हो पीसीबी के साथ और प्रोस्थेटिक या ऑर्थोस्टिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा आवेदक ने पास किया हो। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश जबलपुर में औषधि संयोजक कंपाउंडर के पदों पर वेतनमान 19,500 से 62,000 होगा। शैक्षिक योग्यता भौतिक रसायन, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ में 12th क्लास पास हो और मध्य प्रदेश के शासन के अंतर्गत फार्मेसी डिप्लोमा आवेदक ने किया हो। फार्मेसी काउंसिल में आवेदक पंजीकृत हो और औषधि संयोजक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव आवेदक का होना चाहिए। पट्टी बांधक या ड्रेसर के लिए जैसा कि क्वालिफिकेशन और वेतनमान हम पहले ही बता चुके हैं। संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, इसके अंतर्गत फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए आवेदक का वेतनमान 25,300 से 80,500। लेवल 6 में आवेदक किसी भी शिक्षा बोर्ड से जीव विज्ञान समूह विषयों के साथ 12th क्लास पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का डिग्री या डिप्लोमा हो और मध्य प्रदेश फार्मेसी परिषद में आवेदक फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। स्टाफ नर्स के 7 पद हैं। इसके अंतर्गत आवेदक का वेतनमान 28,700 से 91,300। लेवल 7 के अनुसार आवेदक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य शिक्षा बोर्ड से 12th क्लास हो पीसीबी के साथ में और 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्ष का जीएनएम का डिप्लोमा आवेदक ने प्राप्त किया हो और साथ ही आवेदक नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक की जो शैक्षिक योग्यता है वेतनमान यहाँ 15,500 लेवल 1 में होगा और आवेदक की क्वालिफिकेशन 12th क्लास आवेदक पीसीबी के साथ पास होना चाहिए। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर के पदों के लिए वेतनमान 28,700 लेवल 7 में आवेदक 12th क्लास पीसीबी के साथ पास हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री चिकित्सा प्रमाण पत्र रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर का और आवेदक मध्य प्रदेश शहर चिकित्सा परिषद में आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑप्टोमेट्रिस्ट के पदों के लिए वेतनमान 28,700 से 91,300। लेवल 7 में आवेदक की क्वालिफिकेशन आवेदक 12th क्लास हो पीसीबी के साथ में और डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टोमेट्री और रिफ्रैक्शन का, साथ ही मध्य प्रदेश शहर चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीकरण आवेदक का होना चाहिए। निश्चेतना या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के पदों का वेतनमान लेवल 7 में 28,700 से 91,300। शैक्षिक योग्यता आवेदक 12th क्लास हो पीसीबी सब्जेक्ट के साथ में और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आवेदक 12th क्लास हो पीसीबी के साथ और डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। कंपाउंडर के लिए आवेदक का वेतनमान लेवल 7 में फिक्स होगा। आवेदक कंपाउंडर का प्रमाण पत्र हो, 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो, साथ ही 12th क्लास पीसीबी सब्जेक्ट के साथ में पास होना चाहिए। आयुर्वेद कंपाउंडर जिसके 125 पद हैं, इसके लिए आवेदक की वेतनमान 25,300 से 80,500। आवेदक 12th क्लास पास हो साइंस सब्जेक्ट के पीसीबी के साथ में और आयुर्वेद कंपाउंडर का 1 वर्ष से प्रशिक्षण आवेदक ने प्राप्त किया हो या फिर आयुर्वेद में डी फार्मा उत्तीर्ण किया हो और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए शहर चिकित्सा परिषद में। इसी तरह सेम कंडीशन होम्योपैथी कंपाउंडर के पदों पर भी लागू होगी। यूनानी कंपाउंडर भी यहाँ पर सेम कंडीशंस लागू होंगी, केवल उनका जो डिप्लोमा है संबंधित ट्रेड में होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आवेदक 12th क्लास पीसीबी के साथ और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से रेडियोग्राफर टेक्नीशियन या एक्सरे टेक्नीशियन का डिग्री या डिप्लोमा हो और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए एमपी मेडिकल काउंसिल में। ठीक ईईजी टेक्नीशियन के लिए भी कंडीशन लागू होगी 10+2 क्वालिफिकेशन, जीवित रजिस्ट्रेशन हो आवेदक का और ईईजी टेक्नीशियन का 2 वर्ष का डिप्लोमा आवेदक ने ले रखा हो। टीबी चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर के जो पद हैं उनका वेतनमान 25,300 लेवल 6 में आवेदक 12th क्लास पास हो साइंस सब्जेक्ट से और
MPW या LHV, NHM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर कोर्स आवेदक ने किया हो। चौथी कंडीशन है कंप्यूटर पाठ्यक्रम संचालन में आवेदक ने कम से कम 2 महीने का कंप्यूटर कोर्स या सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त किया हो। तो ये थी दोस्तों पोस्ट वाइज वेतनमान, एज लिमिट और जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उससे संबंधित जानकारी। अब बात करेंगे हम जो इसका लिखित परीक्षा होगी उसके बारे में। दोस्तों इन सभी पदों पर लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लिखित परीक्षा जो होगी 100 अंकों की होगी। 2 घंटे का समय इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामान्य अभिरुचि पर 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि तकनीकी ट्रेड पर आधारित सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन पर 75 मार्क से 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा जो होगी वो प्रथम पाली में 15 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स में। 2 घंटे की परीक्षा होगी और पहली जो परीक्षा होगी, पहली शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे तक की होगी और दूसरी जो समय होगा 3 बजे से 5 बजे तक का होगा। परीक्षा केंद्र जो बनाए जाएंगे भोपाल, रीवा, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, उज्जैन और रतलाम जैसे शहरों में, डिस्ट्रिक्टों में एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आप प्रोवाइड करा सकते हैं। बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप इस एडवर्टाइजमेंट में जो सिलेबस दिया गया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तकनीकी ट्रेड पर आधारित पाठ्यक्रम दिया गया है पोस्ट वाइज। डेंटल टेक्नीशियन का यहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसके साथ ही लैब अटेंडेंट, ड्रेसर, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, पट्टी बांधक या ड्रेसर के पदों का भी यहाँ पर आपको डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। कंपाउंडर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, औषधि संयोजक के पदों का यहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा। स्टाफ नर्स के पदों का सिलेबस मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ जो अन्य पोस्ट हैं जैसे रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन या डार्क रूम असिस्टेंट का सिलेबस आपके लिए दिया गया है, तो इस सिलेबस को आप जरूर पढ़ें। ऑप्टीमेट्रिस्ट का सिलेबस है, कैथ लैब टेक्नीशियन का सिलेबस है। तो इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और अपना जो सिलेक्शन है उसको 100% आप श्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले MPESB की वेबसाइट पर जाना है, MPESB.mp.gov.in पर। यहाँ आप देखेंगे रूल बुक्स पढ़ लेनी है, इसका लिंक और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहे हैं। वहाँ जाकर आप सीधा उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, esb.mponline.gov.in। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको इस पेज पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर जाना है। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पहले पंजीकरण प्रोफाइल आईडी है। तो अगर है तो हाँ को हाँ वाले बटन पर प्रेस करना है, अगर नहीं तो नहीं पर प्रेस करना है। अब यहाँ अगर पहले से आपके पास आईडी नहीं है तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है और दिए गए कैप्चा नंबर का टोटल यहाँ भर देना है और OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना है। आपके ईमेल और मोबाइल पर OTP भेजे जाएंगे, उनको यहाँ उपलब्ध करा देना है और अपने दोनों मोबाइल और ईमेल को वेरीफाई करा लेना है और आगे का जो प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाना है। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म MPESB स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल और अन्य पदों पर फॉर्म भरने के लिए। तो MPESB स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप 27 मार्च 2026 तक, माफ कीजिए ये जो तिथि है यहाँ गलत प्रिंट हो चुकी है, 31 मार्च 2026 तक अंतिम तिथि रखी गई है। तो 31 मार्च तक अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। अगर कोई गलती होगी एप्लीकेशन फॉर्म में तो सुधार शुल्क पेमेंट करके आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में 4 अप्रैल
26 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।